नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो मैं वीडियो है वो एक कमेंट के ऊपर ले रहा हूँ। कर्नाटका से एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि विमल भाई आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है और आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से है। तो ऐसा आपके मन में भी विचार आता होगा, किसी न किसी को आप देखते होंगे, जिसके भी वीडियो देखते हैं किसी न किसी को ऐसा देखा होगा कि इनके पास इतना नॉलेज कहाँ से है, इन्होंने कहाँ से सीखा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतना नॉलेज हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी आदमी है जो भी काम कर रहा है, किसी को आप परफेक्ट बिल्कुल मत समझिए कि उसके पास समस्याएं नहीं आती हैं या उसके पास समस्याएं आती हैं तो बिल्कुल परफेक्टली उस काम को कर ही लेता है। ये लाइव स्टॉक है, समस्याएं सबके पास आती हैं और कई बार उन समस्याओं में वो फेल भी होता है। लेकिन जब फेल होता है तो कुछ ना कुछ उससे सीखता है या उसके अंदर सीखने की ललक है। और यदि आपने अंदर वो ललक पैदा कर ली, आपने सीखने की इच्छा बढ़ा ली या आपने काम किया। देखिए, सबसे ज़्यादा सिखाता कौन है? बकरी पालन जैसे हम लोग कर रहे हैं तो हमें कौन सिखाएगा? सबसे ज़्यादा हमें सिखाएगी बकरी। बकरी से हम सीखेंगे, जब बकरी पालेंगे तो उससे सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आप इस काम में आना चाहते हो या किसी को देख के अपना मोटिव मान लिए हो कि इनके जैसा बनना है, तो उनके जितनी मेहनत भी आपको करनी होगी। ऐसे वो वहाँ पर नहीं पहुँच गए। यदि कोई कहीं पे पहुँच गया है, उसको आप अपना आदर्श मानते हो, तो उसके जैसा ही आपको मेहनत भी करनी होगी। और जिसको आदर्श मानते हो उसके पास भी समस्याएं आती हैं, वो उन समस्याओं से जूझता है, सीखता है और सीख कर ही आपको बताता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपका सबसे बड़ा गुरु बकरी है, बकरी ही आपको बेटर सिखाएगी। तो सबसे पहली चीज़ इस काम में आना है तो बकरी आप पाल लीजिएगा। बकरी पालिए। बकरी के अंदर समस्याएं क्या आती हैं, अब उसको पालन को लेकर आपको सीखना होगा थोड़ा कि ये चारे में क्या खाती है, इसको क्या खिलाएं, इसको क्या पसंद है, क्या हम देंगे तो इसको फ़ायदा होगा, क्या हम देंगे तो इसको नुकसान होगा। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं से सीखनी होगी। और सीखने के लिए आजकल तो बिल्कुल आसान है, कहीं भी लोग इतने ग्रुप चल रहे हैं, कहीं से भी सीख सकते हो। बकरी में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं में आप वो चीज़ें यूज करिए, देखिए रिजल्ट मिलता है तो सीख गए। तो कहने का यही मतलब है कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। रही मेरी बात की, जैसे भाई ने कहा कि आपने इतना नॉलेज कहाँ से गेन किया, तो मेरे पास तो नॉलेज है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। ये मान लो जीरो। बकरी पालते हैं उसी से जो सीख लिया थोड़ा बहुत। आप भंडार भरा पड़ा है, किसी किसी के पास इतना नॉलेज है कि वो केवल बकरी देख के ही बता देगा कि इसको क्या समस्या हुई है, क्या नहीं हुई है। नॉलेज उन लोगों के पास है। या मैनेजमेंट का तरीका, ये भी बहुत डिपेंड करता है बकरी पालन में कि मैनेजमेंट आपको बहुत प्रॉपर ढंग का आना चाहिए। तो ये भी उन लोगों से सीखना होगा। तो यदि आपके अंदर ललक है, जैसा मैंने कहा, यदि आपके अंदर ललक है तो आप सीख जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही आपको सिखाएगा। आप बकरियों से पालिए, बकरी पालिए, बकरी आपको सब कुछ सिखा देगी। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। यदि सीखने की इच्छा है तो आप परफेक्ट होते चले जाओगे। और एक समय आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, लोग आपको आदर्श मानने लगेंगे कि भाई के पास बहुत नॉलेज है। तो नॉलेज एक दिन में नहीं आती है, धीरे धीरे आती है, काम के ऊपर आती है, आपने उसमें कितना समय दिया है, समय डिपेंड करता है। और समय के साथ साथ ललक भी, सीखने की इच्छा भी, ये चीज़ें होती हैं। तो बस इतना ही कहना था, चूँकि बहुत सारे भाइयों के अंदर ये रहता है कि विमल भाई हम लोग कैसे परफेक्ट काम कर पाएंगे, हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास ये समस्याएं आती हैं। तो जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में आपको समझना होगा, देखना होगा, लोगों से पूछना होगा और धीरे धीरे उस चीज़ पे दिमाग भी लगाना होगा, समय देना होगा। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं सीख पाओगे, पर धीरे धीरे एक दिन ज़रूर सीख जाओगे। तो दोस्तों, आज कोहरा बहुत है, कोहरे की वजह से ये थोड़ा सा वीडियो भी धुंधला आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको वीडियो में कहा
कि यदि आपके अंदर सीखने की ललक है तो आप काम में परफेक्ट हो जाओगे और एक दिन ज़रूर सीख जाओगे और बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर ढंग से काम कर पाओगे। जैसा आज नया साल है तो सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं फ़तेहपुर आया हुआ हूँ। फ़तेहपुर में RCT है तो वहीं पर आया हुआ हूँ, चूँकि मुझे भी कुछ ना कुछ सीखना है और नया सीखना है, नया सीख के कुछ और उसको डेवलप करना है। तो नए साल में बिल्कुल सुबह का टाइम है, इस समय 9 बज रहे हैं। सुबह मैं 6 बजे से घर से निकला हुआ था और बहुत कोहरा था। तो देखिए इस तरह के काम करने होते हैं, आपको घर से निकलना होगा, किसी के फार्म पे विजिट करना होगा, ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी, जाना होगा, उससे पूछना होगा, उसका मैनेजमेंट देखना होगा, कैसे लोग काम को करते हैं परफेक्टली तरीके से, जो लोग कर रहे हैं उनसे सीखना होगा। तो मैं फ़तेहपुर से 22 किलोमीटर आगे हूँ, गांव है थरियाँव, यहाँ पे एक RCT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहीं पे आया हुआ हूँ। तो नए साल में कुछ नया करते हैं, तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और 2023 आशा करता हूँ सबके लिए बहुत अच्छा होगा।